नमस्कार व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से हमारी प्लेलिस्ट इनसे मिलिए। आज बहुत खुशी है हमको एक बहुत ही मंजी हुई प्रतिष्ठित पत्रकार मंजरी चतुर्वेदी से बात करने में। मंजरी जी का बड़ा लंबा पत्रकारिता का अनुभव रहा है डेस्क रूम में और उससे ज़्यादा फील्ड में, और विशेष रूप से नवभारत टाइम्स की दिल्ली ब्यूरो के साथ आप जुड़ी रहीं। और जो फील्ड रिपोर्टिंग होती है, जहाँ पर एक्चुअली इवेंट्स और हैपनिंग्स होती हैं, उनको देखने में, उनके बारे में लिखने में, उनके बारे में टिप्पणी करने में आपको महारत हासिल है। और राजनीतिक रिपोर्टिंग भी आपने की। दिल्ली में आप नवभारत टाइम्स में असिस्टेंट एडिटर के रूप में रहीं। दिल्ली की जो ब्यूरो थी उसमें आप पार्लियामेंट कवर कर रही थी, राष्ट्रपति भवन कवर कर रही थी। कई मंत्रालय आपके पास थे और उसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी कवर करने का ये आपकी बीट में शामिल था। मंजरी जी, यहाँ पर आपका स्वागत है। नमस्कार। और मैं आपसे बिल्कुल खुली बातचीत, अब जबकि नवभारत टाइम्स के साथ सक्रिय पत्रकारिता का आपका दौर पूरा हो चुका है, लेकिन उस फील्ड से आपका जुड़ाव अभी कायम है, तो मैं आपके पिछले कई दशकों के अनुभव के आधार पर ये कहना चाहूँगा कि आपने अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में राजनीति और संसद को नज़दीक से देखा, लगातार देखा। तो इसमें कुछ व्यक्तियों का, कुछ शहरों का मैं नाम आपके सामने लूँगा और उनके बारे में क्या आपकी सोच है और क्या उनके साथ कोई मज़ेदार रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है जिसमें आप दर्शक हों या एक पात्र रही हों, वो दोनों चलेंगे। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे इस आकलन की सबसे पहले प्रियंका गांधी के साथ। देखिए, प्रियंका गांधी जो हैं वो परिवार, एक देश के, जैसे कहते हैं ना, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो देश के सबसे प्रथम परिवार कह लीजिए उस परिवार से आती हैं। तो उनके साथ एक था कि उनको देर सबेर लगातार कह रहा था कि उनको राजनीति में आना है, और वो आई भी। प्रियंका गांधी के साथ शुरू से ही उनका जो एक पूरा का पूरा व्यक्तित्व कह लीजिए आप, या जो एक पर्सनैलिटी थी, एक ऑरा था, उसमें लोग इंदिरा गांधी को देखते थे। झलक थी उनकी, उनका बोलने का तरीका कह लीजिए, उनका बातचीत से, उन लोगों से जिस तरह से वो इंटरेक्ट करती हैं, उन सब में उन लोगों को लग रहा था कि मिसेस गांधी के जाने के बाद जो एक वॉइड क्रिएट हुआ था वो उसको उन्हीं परिवार के आने से वो भर सकती हैं। और उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की उनके बोलने का, स्पेशली जो भाषण देने की उनकी एक कला है, जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करती हैं, वो आज भी लोगों का मानना है कि वो काफ़ी कुछ मिसेस गांधी जैसी ही लगती हैं, वो दिखती हैं, उसी तरह से बात वो करती हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस तरह से नहीं लोगों से जुड़ पाते हैं। और जहाँ तक सोनिया गांधी की बात की जाए तो सोनिया गांधी चूँकि उनके साथ एक भाषाई सीमा थी, दिक्कत थी, तो वो उतना ही लोगों से भाषण के रूप में सीमित कर पाती थी जितना वो कर सकती थी। वो एकदम से एक्सटेम्पोर नहीं कर सकती थी। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ ये सब कुछ था, क्योंकि वो यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, तो उनके साथ ये था। जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात आप कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर वो जो लोग उनके साथ बहुत नज़दीकी लोग थे, उन्होंने ही एक तो बचपन में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने देखा पहले कैसे दादी के समय में था, फिर पिता जब प्रधानमंत्री बने तब वो बहुत नज़दीकी से उस सब चीज़ों को देखती थी। वो अमेठी जाती थी, रायबरेली जाती थी, और वहाँ जब बच्चे ये दोनों छोटे थे, राहुल और प्रियंका, तो लगातार वो वहाँ लोगों से एक इंटरेक्शन उनका होता था, संवाद होता था। तो वही जो रिश्ते हैं वो रिश्ते आज तक चले जा रहे हैं। और ख़ास करके प्रियंका गांधी नेपथ्य में रह के जब उन्होंने शादी कर ली तो ये तय हुआ कि वो
राजनीति में नहीं आएंगी जब तक उनका ये था कि मेरे बच्चे, अब ये मेरा परिवार है, मैं एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, मैं पहले अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी कर लूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो हमेशा राजनीतिक रूप से सक्रिय जुड़ी थी। रही जी। बिल्कुल। और वो उन्होंने अपने को सिर्फ सीमित किया हुआ था अपने माँ और भाई की राजनीतिक जो मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनकी, निर्वाचन सीट थी उस वहां तक के रायबरेली अमेठी तक। और वो जानती थी कि मेरी माँ चूंकि यूपीए की चेयरपर्सन है, कांग्रेस की पूरी कांग्रेस उनके दम पे है, 10 साल सरकार उन्होंने चलाई, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा पाती थी। तो वो जो एक लोगों का दुख दर्द, उनकी तकलीफ, जो सही मायने में प्रतिनिधित्व होता है, जो एक सांसद करता है, वो प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी कर रही थी। तो प्रियंका गांधी को राजनीतिक एक, जैसे कहते हैं ना, उनकी एक तैयारी तो चल रही थी, वो देख रही थी, भाई वो उस परिवार में थी तो सारा कुछ तो उनके साथ था ही। लेकिन फिर उन्होंने अपने को और इस चीज में मांझा। तो ये तो आपने बताया कि उनकी बैकग्राउंड क्या थी, पृष्ठभूमि, और किस तरह से वो जनता ने उनको देखा और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से क्या प्राथमिकता दी और संभाला। लेकिन अब एक पत्रकार के रूप में वो जब मीडिया से बात करती थी या सदन में बोलती थी, हस्तक्षेप करती थी, उसके बारे में भी कुछ शब्द। देखिए, प्रियंका गांधी का क्या था कि मैंने जैसे कहा ना कि वो बहुत मुझे उस तरह से प्रियंका गांधी के साथ मौका नहीं मिला कि जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती थी। लेकिन मेरे कुछ सीनियर्स थे जो मुझसे भी पहले से राजनीति को कवर कर रहे थे, पॉलिटिकल बीट कवर कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो लोग जब यूपी के चुनाव होते थे, लोग जाते थे, तो प्रियंका गांधी जैसे वहाँ पे जब लोग गए तो उनका क्या था, वो भले ही 10 मिनट, वो जानते थे कि आप रैली में दिल्ली से, मुंबई से, दूर दराज के लोगों से आए हुए पत्रकार, तो माँ और भाई सबसे नहीं मिल सकते थे। तो वो क्या करती थी कि कहीं रैली होती थी तो वो 2 मिनट 4 मिनट जाके पत्रकारों के बीच में चली जाती थी, अवसर निकालती थी, उनसे बाकायदा कम्युनिकेट करती थी। और इतना ही नहीं, इस लेवल पे भी वो उनका वो रहता था। अच्छा, बात करते करते उन्होंने अचानक किसी के कंधे पर, देखिए आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक चल रहा है, आपके खाने पीने की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत हो तो वो अपने स्टाफ की तरफ कहती थी अगर कोई दिक्कत हो तो आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। बहुत अच्छा। तो ये जो उनका एक ये था, ये सूझबूझ जो थी लोगों से इंटरेक्ट करने की, वो थी, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से ही नहीं, आम जनता से नहीं, जो मीडिया के लोग जा रहे थे उनसे भी थी। मैं आपको बताऊं कि जब वो सदन में पहली बार आई, इससे पहले भी कि जब कई मौकों पे वो आती रही हैं, जब मिसेस गांधी चुन के आई, और उस वक्त अगर आपको याद हो, ये चल रहा हो कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी, सोनिया जी, तो उस वक्त भी प्रियंका बाकायदा सदन में थी। राहुल गांधी की भी जब कोई इम्पोर्टेंट जब वो होता था, उनकी स्पीच होनी होती थी, या वो जब हर बार हाउस में, तो हमेशा वो गैलरी में रहती थी। और इस बार क्या हुआ कि बहुत ही रोचक तरीका था, जब प्रियंका शपथ लेने आई तब तक उनकी माँ हाउस में, लोकसभा में नहीं थी, वो राज्यसभा की सदस्य बन चुकी थी। तो प्रियंका गांधी जब शपथ ले रही थी तो सोनिया गांधी बाकायदा गैलरी में आके उन्होंने देखा। और जब भी 2-3 बार ऐसा मौका हुआ कि जब उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट उनकी डिबेट होती थी या उनका इंटरवेंशन होता था, तो वहां जाके वो सोनिया आती थी और वो देखती थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हाउस में भी जितना मैंने प्रियंका को बोलते हुए देखा है, उसमें प्रियंका गांधी सबसे बड़ी बात है कि एक चीज थी कि जितनी बार भी वो बोली प्रियंका गांधी, वो सामने वाले को, मतलब सत्ता पक्ष को चुप कर देती थी। इवन राहुल गांधी के बोलते हुए में भी लोग उनको कई बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे, रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ नहीं हुआ। और 1-2 मौकों पे, अगर आपको याद हो, जब अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने उनको टोकने की कोशिश की, तो उन्होंने पलट के उनको न सिर्फ जवाब दिया, उनको टोका। और उनको ऐसा नहीं, उनको भी घेरने की कोशिश की गई, चुप कराने की कोशिश की गई। लेकिन प्रियंका गांधी का अपना एक स्टाइल है, वो जो कुछ है उनका बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, वो जवाब देना जानती हैं। मैं एक
आपको यहाँ पे एक वो करूं कि जब कुछ साल पहले लोगों ने राजीव गांधी को लेके बात की, तो एक जगह मोदी जी ने कहा कि प्रियंका मेरी बेटी जैसी है। तो उन्होंने साफ कहा, नहीं, मैं बेटी नहीं हूं उनकी, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। फिर किसी ने उनसे पूछा कि एक ने कहा, अरे कांग्रेस तो बहुत बूढ़ी हो गई है, पुरानी हो गई, ओल्डेस्ट पार्टी है। तो उन्होंने हंस के एकदम से कहा, क्या मैं आपको बूढ़ी लगती हूँ? तो जो वो एक स्पॉन्टेनियस उनका वो था कि उन्होंने कहीं ना कहीं कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस मैं हूँ, कांग्रेस हमारे जो कार्यकर्ता हैं वही कांग्रेस है। तो प्रियंका गांधी का कहीं ना कहीं ये एक रहा है कि वो परिपक्व उनका रूप दिखता है कि वो स्टार्टर या फ्रेशर नहीं है। बहुत अच्छा।